हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस द पॉलिटेक्निक क्लासेस बोधगया रोड बुद्धा अपार्टमेंट के सामने और नियर महाराजा रेस्टोरेंट लक्ष्य शिक्षण संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस आप लोग का चल रहा है। तो आप लोगों के लिए आज मैं आप लोगों का फोर्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ईसीएम बोलिए तो इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल। इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैं अभिषेक कुमार, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप लोगों के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस में ईसीएम का पेपर आप लोग का चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा पेपर है। इसको सारे लोग हल्के में लेते हैं, कहते हैं कि ईसीएम पढ़ना जरूरी नहीं है, ईसीएम तो ऐसे ही सिर्फ पढ़ करके जाएंगे और एग्जाम दे करके चले आए, और इसको उतना ज्यादा माइंड पे नहीं लेते हैं लोग। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ईसीएम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा पेपर है। अगर आप ईसीएम सही से पढ़ोगे तो आपको किसी भी पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कैसे, ये मैं अभी अभी आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ईसीएम का। हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, इसको शॉर्ट में ईसीएम नाम दिया गया है। देखिए इसमें मेनली रूप से देखा जाए तो रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर एंड चोक और इंडक्शन कॉइल और पीसीबी पढ़ना है। लास्ट में एक है इलेक्ट्रॉनिक्स पैकिंग पार्ट। देखिए इसमें मेनली रूप से देखा जाए तो रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन कॉइल और पीसीबी ये पढ़ना है। देखिए एक तरह से ये क्या है, ये सारा एक मेन पार्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। समझिए कि जैसे कोई चीज भी होता है, जैसे हम लोग कोई भी सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें हमको मेन कंपोनेंट का आवश्यकता पड़ता है। जैसे आप लोगों ने अगर कोई भी सर्किट देखा होगा एलईडी लाइट का, या फिर कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया या किसी भी तरह का, तो उसपे आपको छोटे छोटे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये सारे आपको मिल जाते हैं। तो ये सारा क्या है, कंपोनेंट है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसमें लगने वाले, यूज होने वाले उन्हीं के बारे में जानना है। तो रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन कॉइल, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका पूरा नाम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी बोर्ड पे क्या होता है, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बनाते हैं और उसका सर्किट का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर आप लोगों ने एलईडी बल्ब को खोला होगा तो एक गोल सा होगा, वो उसी गोल वाले पे रजिस्टर, कैपेसिटर, सारा सर्किट उसी पे एडजस्ट किया हुआ रहता है। उसी को कहते हैं हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। या फिर कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड जिसपे सारा कुछ इंस्टॉल होता है, तो वो क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में जान रहे होंगे। तो चलिए ये रजिस्टर बहुत ही इजी है, आप लोग जान रहे हैं। रजिस्टर क्या होता है, तो एक पैसिव एलिमेंट है। तो हम लोग अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में रजिस्टर के बहुत सारे टाइप के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। तो उसमें अभी तक आप जान रहे थे कि ये पैसिव एलिमेंट है। लेकिन मैं अब कहने जा रहा हूं कि नहीं, रजिस्टर एक क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। क्यों और कैसे, जैसे हम लोग क्या समझते हैं, तो रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, वो लीनियर एलिमेंट है। लेकिन मैं कहने जा रहा हूं कि रजिस्टर क्या है, तो एक नॉन लीनियर एलिमेंट है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए हर एक, अब रजिस्टर में भी दो टाइप हो गए, एक लीनियर रजिस्टर, एक नॉन लीनियर रजिस्टर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रजिस्टर के डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे रजिस्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस से कैसे कैरियर का कंट्रोल करते हैं, ये सब बारे में पढ़ेंगे। तो इसके दो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप हैं, एक है आपका नॉन लीनियर रजिस्टर और एक है लीनियर रजिस्टर। तो लीनियर रजिस्टर में कुछ इस तरह से, फिक्स्ड रजिस्टर में मेटल फिल्म, कार्बन फिल्म और वायर उंडे के बारे में पढ़ना है। इसी में हम लोग कार्बन फिल्म रजिस्टर में ही कलर कोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें, जिसके मेथड से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पढ़ना। फिर उसके बाद आपको नॉन लीनियर में आपका वेरिएबल रजिस्टर्स जितने हैं वो आते हैं, जैसे रियो स्टेट हो गया,
चिप रजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, ये मेन पॉइंट है। इसका दो पार्ट होता है, एक एनटीसी एक पीटीसी। एनटीसी मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर और पीटीसी मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए वायरिस्टर में बहुत सारे आ जाता है, एक एलडीआर हो जाता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एक वीडीआर हो जाता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो इतना हो गया आपका रजिस्टर। अब देखिए रजिस्टर के बाद आता है कैपेसिटर। अब देखिए ये सारा चीज आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। अब आप अभी इसी से में आपको पढ़ना है एक नेटवर्क एंड लाइन। वहां पे नेटवर्क एंड लाइन में क्या है, तो सारे नेटवर्क को प्रॉब्लम सोल्व करिएगा, तो वहां पे आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर हमेशा बार बार सर्किट में मिलते रहेगा। तो उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जैसे इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे बताई जाएगी। और इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपके इसके प्रॉपर्टी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप जान रहे हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में क्या पढ़ना है, तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटर के टाइप के बारे में पढ़ना है। वो भी टाइप किसके आधार पे, तो जो हम अन्य मटेरियल मतलब कि जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह से पढ़ा था, तो ये क्या होता है, ये 1 2 ये दोनों प्लेट होता है और बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि एयर है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, एयर है, तो इसलिए इस कैपेसिटर का नाम क्या पड़ जाएगा, तो एयर कैपेसिटर पड़ जाएगा। तो बीच में डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो जो मटेरियल यूज किया जाता है उसका ये नाम। जैसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पेपर यूज कर लिया तो ये पेपर कैपेसिटर हो गया, माइका यूज कर लिया तो माइका कैपेसिटर हो गया, प्लास्टिक फिल्म यूज कर लिया तो ये प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर हो गया, सेरामिक यूज कर लिया तो ये सेरामिक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कुछ यूज कर लिया तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर फैन में आपका यूज होता है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर में फिर यहां से कैपेसिटर के बारे में, उसके कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसमें कैपेसिटर में कितने एनर्जी स्टोर होता है और किस फॉर्म में होता है इसके बारे में जानेंगे। उसी तरह से आपका पढ़ना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने मेजरमेंट में पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में, तो वहां से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा इसमें आते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेस होते हैं, उसका आयरन कोर जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, और जो बना हुआ रहता है उसका हिस्टैसिस लूप वो पूछ लिया जाता है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन वो पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि मेंशन नहीं किया आपके सिलेबस में, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहां से वो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। जैसे देखिए ट्रांसफार्मर एंड चोक, इसमें आपको ट्रांसफार्मर के सारे कंस्ट्रक्शन, उसके टाइप, स्टेप अप स्टेप डाउन, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर का एक और नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसमें एक होता है मैग्नेटिक सर्किट। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उस तरह से मैग्नेटिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में डिफरेंस जानेंगे, और इसके टाइप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट जानेंगे। ठीक है, ये हमेशा वीवीआई क्वेश्चन से हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल में इंडक्टर में उसका प्रॉपर्टी जो है इंडक्टेंस, उसके बारे में जानेंगे। उसके टाइप होते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस, फिर हो गया म्यूचुअल इंडक्शन जिसपे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये सारा जानेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ कोर जानेंगे, आयरन कोर, जैसे फेराइट कोर इंडक्टर होता है, एयर कोर इंडक्टर होता है, तो ये सारा इसमें कौन कौन से कोर यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है ईडी करंट लॉस जो होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसमें स्किन इफेक्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्किन इफेक्ट क्या है और इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, तो ये हमेशा आता है। फिर उसके बाद है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी शॉर्ट में इसको कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिस बोर्ड पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को और किसी सर्किट को कंप्लीट करते हैं, उसको हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल से बनना होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, तो देखिए इसके मटेरियल जो है बेस मटेरियल हो गया, फिर इसके मेटल फॉइल हो गया, बहुत तरह के फॉइल होते हैं जिसका यूज किया जाता है। टाइप ऑफ बोर्ड हो गया, मल्टी लेयर पीसीबी हो गया, सिंगल लेयर, डबल लेयर,
ये तरह के टाइप के बोर्ड के हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फैब्रिकेशन मेथड है जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है, इचिंग वगैरह ये सब इसमें हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट है 6 में, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स पैकिंग पार्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सारे गैजेट होते हैं, ये सारे कैसे इसका पैकेजिंग किया जाता है, इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। ये शॉर्ट नोट में हमेशा पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईसीएम में क्या क्या पढ़ना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इसको डिटेल में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं और इसको अच्छे से जान सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसी वे में मैं बताऊंगा भी आप लोग को कि ये आप लोग को हमेशा के लिए बना रहे, क्योंकि ये बेसिक्स है। आप इस बेसिक को नहीं जानोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आते रहेगा। अभी नेटवर्क पढ़ना है 6 सेमेस्टर में, फिर आपको माइक्रोवेव पढ़ना है, सब जगह पे इसका यूज होगा। आप लोग देख ही रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में जितने सारे एलिमेंट थे, वो सारे एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में। तो आप लोग आए और सीखे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।